बम बम बोले। कैसे हो दोस्तों जी। मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। सुबह के 8:45 बज रहे हैं और ये हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही मशहूर राबड़ी मिलती है राजस्थान की, बहुत ही टेस्टी। और सभी लोग बड़े चाव से इसको सुबह सुबह पीते हैं, दिन भर पीते हैं और घर में भी बनाते हैं। इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मथ रही हैं इसको। इसमें दलिया और छाछ को मिक्स किया जाता है, फिर कुछ मसाले मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद इसका जो टेस्ट बनता है ना, यम्मी। मैं डेली इस एक गिलास पैक कराती हूँ और डेली एक गिलास यहीं से पी कर जाती हूँ। तो दीदी रोज़ मेरे लिए 2 गिलास बना देती हैं और इसके बाद पूरे दिन ड्यूटी पर 8-9 घंटे मैं आराम से खड़ी रहती हूँ और इम्यूनिटी बनी रहती है, मन ताज़ा रहता है और स्फूर्ति बनी रहती है, भूख भी नहीं लगती ज़्यादा। तो थैंक यू। तो आप भी आएंगे तो ज़रूर पीजिएगा राबड़ी और देखिएगा यूट्यूब पर कैसे बनती है। बहुत टेस्टी है, यम्मी। तो जी मैंने राबड़ी पैक करा ली है और अब मैं जाकर ड्यूटी पर भी मैं इसको खाने के साथ पीऊँगी। और ये स्पेशल है यहाँ का, राजस्थान का। और फिर टक्कर खा जाऊंगी मैं। हाँ, ये देखो। जो कुछ नहीं तो ये इशारे। सुबह सुबह आज बारिश हुई, बड़ा आनंद आया। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा ना कि मैंने बस में रील बना ली। बहुत टाइम बाद बस में रील बनाई है मैंने। मूड हो रहा था कुछ तो खुराफात करो इस मौसम में, जो मन और भी प्रफुल्लित हो जाए खुश हो जाए। तो ये कैंटीन है जहाँ पर मैं चाय और जूस पीने के लिए आती हूँ, लंच टाइम या शाम को आती हूँ, बीच में कभी भी। कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म पता नहीं चलता हमारे हॉस्पिटल का। रिक्शाएं चलती हैं यहाँ पे चलिए अब करते हैं हम सुबह सुबह अपनी ड्यूटी। टाइम से आज घर पहुँच जाएंगे 6 बजे तक। और फिर आज कोशिश करूँगी थोड़ी सी रील बनाने का, थोड़ा सा टाइम निकालूंगी रील बनाने के लिए। दोस्तों ड्यूटी ओवर हो गई है मेरी और आधे घंटे बाद बस मिली है। अब बस में बैठी हूँ, देखो क्या सुंदर नज़ारा है। अब मन कर रहा है बस में ही सफ़र करती रहूँ, इस नज़ारे का आनंद लेती रहूँ। इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। आहा हा, बारिश बस के अंदर तो बारिश का सच में बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर निकल के पता चलेगा। और जब मैं बाहर निकली तो बिल्कुल भी बारिश नहीं। उतर गए हम रिक्शा से। अब हम जा रहे हैं अपने घर। 9 से 5 वाली ड्यूटी में थोड़ा सा टाइम बच जाता है मुझे। 6:30 क्या टाइम हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, 6:44 हो रहे वही टाइम हो जाता है। हमेशा सोचती हूँ आज कोई टाइम बचेगा, पर नहीं, 7 बजने वाले हैं। अब क्या टाइम बचेगा। बस में, रिक्शा में, फिर पैदल चल के आने में वही बराबर 1.5-2 घंटे लग जाते हैं एक्स्ट्रा फिर घर जाके टूट जाते हैं बहुत बुरी तरह। फिर घर का काम करें, बस यही जिंदगी हो गई अपनी। रील बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, पर कोशिश तो मैं ज़रूर करेगा हाँ, हरियाली हरियाली बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है। बारिश के बाद सब हरा भरा महका महका सा लगता है, नहीं? अच्छा, एक बात नोटिस की, जब मैं बस में थी तो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी और जैसे ही मैं बस से उतरी बारिश एकदम ख़त्म। वाह ऊपर वाले तूने मुझे भीगने से बचा लिया और यहाँ पर बारिश ही नहीं, उतरते ही बारिश ख़त्म। मैंने सोचा था रिक्शा में बारिश होगी तो रील बना लूँगी बारिश की, पर बारिश हुई नहीं। पर
दिल के दिल में ही रह गए निकाल नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं। अब घर जाके गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी, पापड़ तलूंगी, जय का इंतज़ार करूंगी। फिर तो जब मैं जाकर चाय पीती हूँ फिर बेटा आ जाता है, तब फिर दोबारा चाय पीती हूँ। चाय की तो मैं धसकी हो गई हूँ। खैर फिर खाना बनेगा। हाँ, आजकल बहुत बिजी शेड्यूल होता जा रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। 6 महीने हो गए मुझे, 6-7 महीने तो हो गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ अपने प्रोफाइल के लिए, आप लोगों के लिए। बस बड़ी मुश्किल से जो टाइम निकलता है रील बना लेती हूँ इकट्ठी और वही पोस्ट करती रहती हूँ, या फिर कहीं आना जाना होता है तो वहाँ की रीलें डालती रहती हूँ, जमा करके रखी हुई है। अदरवाइज़ अब देखो 7 बज जाएंगे घर जाते जाते, और फिर उसके बाद हाथ में धोकर चाय पानी और फिर बेटे का इंतज़ार, फिर उसके बाद खाने की तैयारी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रील देखूँगी और खाने की तैयारी करूँगी, खाना बना के रख दूँगी, थोड़ी सी 1-1.5 घंटा पढ़ाई करूँगी, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी और थोड़ा देर जय के साथ बातचीत करूँगी और फिर 11 बज जाएंगे, सो जाऊँगी मैं। ठीक है ना, ये है हमारी दिनचर्या, बस यही है दिनचर्या। जॉब करने वालों को बस यही सीन है कि अपना पूरा दिन तो हम लोग जॉब पर ही निकाल देते हैं, है ना, ऑफिस टाइम में, और घर आते आते शाम हो जाती है, और फिर जब शाम हो जाती है फिर अपने लिए क्या बचा, फिर शाम की तैयारी, खाने की तैयारी, घर के 10 काम, तो इसलिए अपना कुछ एक्स्ट्रा समय हम लोगों के लिए होता ही नहीं। मस्त रहते हैं, बस बिज़ी रहते हैं, और बिज़ी रहना बहुत अच्छा होता है, फालतू चीज़ें दिमाग में नहीं आती, तो अच्छा महसूस कर रही हूँ बिज़ी रहकर। लाइफ में काम नहीं तो कुछ नहीं, काम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी शैतान हो जाता है मुझे ऐसा लगता है। इस दिमाग को लगाए रखना चाहिए सही कामों में, और अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए ताकि हम कुछ अपने आप को अपग्रेड कर सकें और खुश रह सकें, पॉजिटिव रह सकें। तो जी पहुंच गई हूँ मैं अपने घर। हाँ, चलिए बाय बाय।